हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पुरुषोत्तम और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि एसआईपी हम लोग चूज करने से पहले कौन कौन से क्राइटेरिया है और क्या देखकर हम लोग एसआईपी फ़ंड को चूज करते हैं एसआईपी करने के लिए म्यूचुअल फंड में। तो हम लोग सबसे पहले एसआईपी क्यों करते हैं? एसआईपी हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है और जिनकी तनख्वाह कम है, चाहे कमाई कम है, तो उससे क्या होता है कि हम कुछ एक बार में कुछ परचेज नहीं कर सकते हैं या एक चीज़ में कुछ भी इन्वेस्ट करने के पर्पज़ से कुछ खरीद नहीं सकते हैं, चाहे हम अपनी ज़रूरतें या फिनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते हैं कि हमको पैसे जमा करने के लिए भाग दौड़ करना पड़े। तो कहाँ करें इन्वेस्टमेंट? तो क्लियर, हमारे तरफ से क्लियर है कि म्यूचुअल फंड में हम लोग एसआईपी और लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। लेकिन एक हमेशा रहता है मन में कि एसआईपी तो करेंगे, चाहे अमाउंट कुछ भी हो, 100 रुपया से शुरू करें या 500 से शुरू करें या 5000 से, ठीक है। लेकिन कौन सा फंड में हम लोग इन्वेस्ट करें, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन हमारे लिए नहीं है और लंबे समय में अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सके? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए, या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, चाहे इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि हम लोग जो कमा रहे हैं आज कमाते रहें और थोड़ा थोड़ा उसी में से बचाकर इन्वेस्ट भी करते रहें। हम लोग एक बात हमेशा क्लियर करना चाहिए हम लोग को कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और सेविंग मतलब हमारे बैंक में यदि कहीं जमा एफडी करके रखे हुए हैं, तो हमारे पैसा को यदि 100 रुपये का वैल्यू आज 100 रुपया है, तो आज से 10 ईयर्स के बाद भी इसका वैल्यू 100 रुपया ही होगा, चाहे वो कितना भी % का रिटर्न दे दें। ये सेविंग का केस में है। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि इन्वेस्टमेंट में लिमिटेशन नहीं है, लेकिन लंबे समय में यदि हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहें तो 12 से 15% कम से कम दे ही देगा, जो हमारे बाकी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से बेहतर है। शुरुआती दौर में जब हम लोग पैसे को जमा करना चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें, तो उस समय एसआईपी सेलेक्ट करें। उसमें ये देखना है कि यदि शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, मतलब 7 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो हम लोग लार्ज कैप कंपनी में डाल दें, जहाँ से लार्ज कैप कंपनी कहने का मतलब टॉप बड़ी कंपनियाँ, और बड़ी कंपनियाँ का फ्लक्चुएशन बहुत कम है, क्योंकि एक्चुअली वो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। अब जो कंपनी ग्रो कर चुका है तो वो डाउन भी नहीं होगा, वो कंपनी डाउन होने के चांसेस कम है। और मिड कैप कंपनी है जो उससे थोड़ा सा छोटा कंपनी है, उसमें यदि हम पैसा लगाते हैं तो क्या है कि उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। और जब स्मॉल कैप में लगाते हैं तो उसमें छोटी कंपनियां हैं जो अभी ग्रो कर रही हैं और कभी कभी वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा कर लेती है। तो फ्लक्चुएशन से डरना नहीं है। ये तो वही वाला केस है ना, जब हम लोग बचपन में हम लोग को बोला जाता था कि भूत है, उधर नहीं जाना, उधर ये है, उधर ये है, मत जाना। फिर बाद में जब बड़े हुए हम लोग तो पता चला रही वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो हमको डराने के लिए बोला गया। तो यदि आपको कोई बोलता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है, तो डूबता नहीं है, वो फ्लक्चुएशन में आप पैसे को देख रहे हैं जो डाउन हो चुका है। अब लंबे समय में देखें कि शुरुआत जहाँ से हुआ है मार्केट, वहाँ से आज तक का क्या ग्रो किया है, वो हम लोग देखते हैं। तो फंड सेलेक्ट करने से पहले हम ये एक पॉइंट ये देखेंगे कि जिस फंड को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका एयूम ज़्यादा हो। एयूम कहने का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट कहने का मतलब हो गया कि जिस फंड में हम लगा रहे हैं उसमें एसेट्स ज़्यादा है, उसको जो फंड मैनेजर है जो
जिसके पास बहुत पैसा है, मतलब हमारे इंडिया के इन्वेस्टर ने बहुत पैसा जमा किया है, तो सबसे ज़्यादा जमा किया है पैसा, तो उसका फंड मैनेजर भी अच्छा होगा, अच्छा काम कर रहा होगा, इसलिए उसमें सारे लोगों ने डाला है। तो हम लोग एम सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंड ज़्यादा होगा। दूसरा हम देखेंगे कि ओल्ड फंड करने का मतलब 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी जो फंड है उस फंड में हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ओल्ड फंड सेलेक्ट करने का रीज़न ये है कि नए फंड का हम लोग परफॉर्मेंस देख नहीं पाते हैं कि नया फंड कितना परफॉर्म करेगा। हम लोग कभी भी पिछले 3 साल पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस पे जज नहीं कर सकते हैं कि हमारा फंड कैसा होगा। दूसरा, कभी भी रिटर्न देखकर फंड को सिलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग, हमारे मित्र बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी में दिखाएगा 50% रिटर्न, 30% रिटर्न, ये सब जो दिखाई दे रहा ये शॉर्ट टर्म में दिखाता है। मतलब कभी कभी मार्केट अप हो गया तो 50% दिखा दिया, लेकिन ये डाउन हो भी सकता है। तो ये हम लोग शॉर्ट टर्म का रिटर्न देकर हम लोग को नहीं करना है, और लंबे समय में वो हमारा रिटर्न दे ही देगा। 4 फंड है जो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने 5 फंड लिया है जिसका एयूएम बहुत ज़्यादा है और बड़ा है और पुराने फंड हैं। पुराने फंड करने का मतलब ये 15 साल से ये फंड चल रहा है। तो पिछले 15 साल में क्या परफॉर्मेंस दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला मतलब ये नंबर मत देखिए कि ये पहला नंबर पे हम इसको रखे हैं, ये नंबर नहीं है, मतलब ये 5 फंड है जो मैंने देखा है। तो DSP स्मॉल कैप फंड है जिसका एम है 13,859 करोड़। इसमें क्या है कि 13,859 करोड़ रुपया, इतना पैसा हमारे इंडिया के लोगों ने इस फंड में पैसा जमा किया है और ये पैसा मार्केट में लगा हुआ है। ठीक है, 5,000 रुपया पर मंथ यदि हम किसी ने SIP किया होगा और 9 लाख रुपया जमा किया 15 साल में, जिसका वैल्यू 52 लाख रुपया कर दिया, 21% का रिटर्न दिया है। दूसरा है फ्रैंकलिन जिसका एम है 11,834 करोड़। इसमें भी 5 साल 5,000 रुपये पर मंथ किया, 9 लाख रुपया जमा किया जिसका 49 लाख वैल्यू है। अब बताइए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट और कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे 5,000 रुपये, वो भी समझ लीजिए कि EMI की तरह है। यदि हम EMI 5,000 रुपये भरते रहें तो 52 लाख रुपया वैल्यू हो जाएगा अगले 15 साल में, जिससे हम बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी या अपने लाइफ स्टाइल पे उस समय खर्चा कर सकते हैं एक छोटा सा अमाउंट जमा करके। ठीक है, तो ये इसका फ्रैंकलिन का ये एम है 11,834 करोड़। ठीक है, और इसने बनाया है 20% के रिटर्न के हिसाब से 49 लाख। HDFC का ये एम है 28,000 करोड़, 28,607 करोड़, जिसका रिटर्न है 19%, 44 लाख रुपया इसने बनाया है। क्वाइंट का एम है 15,664 करोड़, जिसका इसने वैल्यू बना दिया 20% के हिसाब से 48 लाख। कोटक के पास एम है 14,462 करोड़, इसने 15 साल में वैल्यू बनाया 45 लाख रुपया। अब ये सोचिए कि 5,000 रुपये पर मंथ करके 9 लाख रुपया 15 साल में जमा किए, 9 लाख रुपया 15 साल में जमा किए, जिसका वैल्यू इस हिसाब से है। किसी फंड ने 52 लाख दिया, किसी ने 49, किसी ने 44, किसी ने 48 और 45। ठीक है, मतलब लगभग देख ले तो 50 लाख रुपया के करीब 9 लाख का वैल्यू बनाया। अब सोचिए कि कितना रिटर्न दिया और कितना गुना हुआ। इतना यदि मान लेते हैं कि इतना नहीं भी दिया, 15% ही दिया, जो हमारा बैंक, पोस्ट ऑफिस और अदर इन्वेस्टमेंट प्लेस से, और चाहे कोई ज़मीन भी, यदि अच्छा ज़मीन तो होगा ही नहीं, ज़मीन तो खरीदाएगा ही नहीं, सोना भी नहीं खरीदाएगा। सोना का फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका मार्केट, बुलियन मार्केट यहाँ नहीं लंदन में है। और
वहाँ जब डॉलर का भी उसका दो तरीके से है, या तो सोना का रेट बढ़ता है या तो फिर हमारा रुपया गिर जाता है तो हमारा सोना का दाम बढ़ जाता है। तो कहीं भी यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड में, गोल्ड में, या फिर किसी और भी जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कहीं भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उन सब जगहों से ये यहाँ ज़्यादा है। आप इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू। हमने आपको ये बताया कि क्या इम्पैक्ट डालता है एसआईपी। 5,000 का वैल्यू हमारा कितना एसेट्स बना दिया है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट का यही तरीका है। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमारे एक नंबर है, उस पर कॉल कीजिए 8540996780 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको जल्द ही कुछ ना कुछ बताऊंगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक है, उस पर उसको डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।